सको। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Vashti is a proudy woman. वस्ती एक बहुत ही घमंडी औरत है। She cannot become humble. वो नम्र और दीन नहीं हो सकती। She's an example of pride. वो उदाहरण है घमंड का। I know everything. हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है। I am higher than my pastor. मैं अपने पास्टर से ऊंची हूँ। Because in one type, the pastor is the husband of the church. क्योंकि एक तस्वीर में पास्टर कलीसिया का पति है। I know more than my pastor. मुझे तो अपने पास्टर से ज्यादा मालूम है। That's Vashti. ये वस्ती है। My pastor requires me. मेरे पास्टर को मेरी जरूरत है। I don't require a pastor. मुझे पास्टर की जरूरत ही नहीं। I am ready to run a new church. मैं तैयार हूँ एक नई कलीसिया को चलाने के लिए। I got a good news for you today. आज एक अच्छी खुशखबरी आपके लिए। Please go and do it fast. बहुत जल्दी जाओ करो। जो तू करता है जल्दी कर। And see the results. और उसका असरात देख। Others have tried it. कईयों ने कोशिश करी ट्राई करने की। You also try today. तुम भी जाके कोशिश करो। And see what happens to the Spirit of the Lord. और आप देखिए खुदा की आत्मा में क्या होगा। God will not bless it. खुदावन बरकत नहीं देगा। Never. कभी नहीं। Never. कभी नहीं। According to that, this is a very strong statement I'm making. और ये बहुत ही कर्रा वाक्य है जो बता रहा हूं मैं आपके सामने। According to the message वचन के आधार पे, and the word, मैसेज के आधार पे और वचन के आधार पे, no woman can marry another husband till her first husband is dead. कोई औरत दूसरे पति से शादी नहीं कर सकती जब तक कि उसका पुराना पति मर ना जाए। And even after divorce, और यहाँ तक कि डाइवोर्स तलाक भी हो गया हो, after divorce, तलाक के बाद only the man can remarry. केवल मनुष्य आदमी दोबारा शादी कर सकता है। The woman cannot remarry. औरत कभी दोबारा शादी नहीं कर सकती। She has to remain single for the rest of her life. उसको अपने जीवन भर अकेला रहना पड़ेगा। On the basis of that, इसके आधार पे you cannot form a new church from an existing church. आप इसके आधार पे इस बात को बताना चाहता हूं कि जो अभी रहने वाला कलीसिया है उसमें से निकाल करके एक दूसरी कलीसिया नहीं बना सकते। एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया नहीं बना सकते। Yes, God bless you, brother. That's right. Yes. When the first pastor is in the word, जबकि पहला पास्टर संदेश में वचन में है, he is not dead. वो मरा नहीं है। Dead means he has left the message. मरने का मतलब संदेश छोड़ना। He has denied the message. उसने संदेश का इनकार किया हो। When the pastor has not denied the message, there is no reason that a man can have a new church. जब पास्टर ने संदेश का इनकार नहीं किया तो कोई मनुष्य कोई दूसरा चर्च नहीं बना सकता। What is that? ये क्या है? Adultery. ये व्यभिचार है। Fornication. ये व्यभिचार है। It's an unclean living church. ये एक ऐसी कलीसिया है तो कि दुष्टता की हालत में रह रही है। God will never bless it. खुदावंद कभी उसको बरकत नहीं देगा। You can shout, you can say hallelujah, you can bring many people, but God will not bless it. आप चिल्ला सकते हो, आमीन बोल सकते हो, बहुत सारे लोगों को लेके आ सकते हो, लेकिन खुदावंद कभी बरकत नहीं देगा। He will not bless that line ever. खुदावंद उस जिंदगी में कभी बरकत नहीं देगा। Never. कभी नहीं। Oh God. This concept of making a church out of a church is absolutely out of the word. ये कॉन्सेप्ट कि कलीसिया में से कलीसिया बनाना ये वचन के बिल्कुल खिलाफ है। You know what fools do? आपको ना मूर्ख लोग क्या करते हैं? They quote prophet and say, वो नबी को कोट करके कहते हैं God is calling a bride out of a church. कि खुदावन दुल्हन को कलीसिया से बुला रही है बाहर। In that case, उस केस में your first Methodist pastor was dead. आपका पहला मेथोडिस्ट पास्टर मरा हुआ था। He was not in the message. वो संदेश में था ही नहीं। Then you accepted the word Christ in the message. तब आपने वचन में मसीह को कबूल किया है संदेश में। You remarried. आपने दोबारा शादी की। That was legal. ये बात बिल्कुल लीगल है। When your first denominational husband died. जब आपका पहला डिनोमिनेशनल पति मर गया। But how can you make a church, a message church, out of a message church? कैसे आप संदेश में पाया जाने वाले कलीसिया में से एक संदेश में पाए जाने वाले कलीसिया बनाओ? Either your pastor is an adulterer. या तो आपका पास्टर व्यभिचारी हो। He have 2 or 3 wives. उसकी 2 या 3 पत्नियां हो। There are such conditions. ऐसी भी कंडीशंस हैं। Then that's true that he has left the word and he's gone. He's not fit to be a pastor. He's dead actually. तब ये बात सही है कि हाँ वो मर गया है, वो संदेश में नहीं पाया जाता।
But if his life is right लेकिन अगर उसकी जिंदगी ठीक है and he stays in the message, और वो संदेश में बना हुआ है, he stays in the word, वचन में बना हुआ है, how can you make a church out of that church? तब आप कलीसिया में से कलीसिया कैसे बना सकते हो? You are an adulterer. आप एक व्यभिचारी हो. God will never bless that church. खुदावन कभी नहीं बरकत दे सकता ऐसी कलीसिया को. Never. कभी नहीं. Never. कभी नहीं. Never ever. कभी भी नहीं. That's the principles of marriage and divorce. ये विवाह और तलाक के सिद्धांत हैं. Now I'm setting you straight in line. मैं आपको सही लाइन में क्रम में बना रहा हूं. These are hard things, but this is the message. ये कठोर वचन हो सकते हैं, लेकिन ये संदेश है. Vashti is proudy. वस्ती घमंडी है. She thinks everybody needs her. वो सोचती है कि सबको मेरी जरूरत है. I am a walking book of quotes. मैं तो चलती फिरती किताब हूँ कोट्स की. I am a walking Bible reference. मैं तो चलती फिरती बाइबल रेफरेंस हूँ. The Holy Spirit will kick you out. पवित्र आत्मा लात देगा ऐसे में. You might be anything. आप कुछ भी हो सकते हो. But if humility is not found, Oh God, लेकिन अगर दीनता नम्रता नहीं है, the prophet said, नबी ने बताया, the way up is down. ऊपर जाने का तरीका नीचे है. That's right. बात सत्य है. And listen, और ध्यान से सुनिए. teach humility to a mule. आप एक खच्चर को नम्रता और दीनता सिखाइए. He can never become humble. वो कभी नम्र और दीन नहीं हो सकता. Because he's a mixed seed. क्योंकि वो एक संकर जाति है. Only the pure one can become humble. केवल जो प्योर शुद्ध जाति है वो दीन और नम्र होती है. But Branham said when you mix seed, you get a wild nature. नबी ने बताया जब आप